बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पाइथन का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास कंट्रोल फ्लो के अंदर दो चीज़ें होते हैं। एक को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरे को हम कहते हैं लूप्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं तो आप सिंपली एक लाइन में आंसर कर सकते हो कि प्रोग्राम करते करते जब आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो तो वहां पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक साथ दो कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर पहला ट्रू हो जाता है तो वो चलेगा, अगर वो फॉल्स हो जाता है तो दूसरा पार्ट यानी एल्स वाला पार्ट चलेगा। डायग्राम में समझने से पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके पास 20 वैल्यू है। अब मैं इफ़ कंडीशन लगा के यानी इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए कंडीशन यहाँ पे जो मैं लगाने वाला हूँ वो ये है कि अगर x ग्रेटर देन 30 है तो फिर आप प्रिंट कर दें कि x इज़ ग्रेटर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एल्स पार्ट में आए और यहाँ पे प्रिंट करें x इज़ नॉट ग्रेटर। यहाँ पे दो चीज़ें आप देख रहे हो, मुझे पहले प्रिंट को सही करना होगा। यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे हो। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझें। यहाँ पे पहला आपके पास कंडीशन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो ये अपनी बॉडी में जाके अपने जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर ये एल्स बॉडी में जाके वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर x के पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 30 है तो फिर आप इस इफ़ के बॉडी में के अंदर आके इसको प्रिंट कर दो कि x इज़ ग्रेटर। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर एल्स तो चलेगा ही चलेगा। मैं जस्ट आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझें। अब देखना x इज़ नॉट ग्रेटर, क्यों? क्योंकि x के पास वैल्यू 20 है और 20 इज़ नॉट ग्रेटर देन 30, तो इसलिए इस पार्ट को छोड़ के एल्स वाले पार्ट में आ गया। अब इसके साथ आप डिफरेंट प्रोग्राम कर सकते हो। मैं इस वाले को कट करके यहाँ पे पहले तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और प्रोग्राम करता हूँ। x के पास 10 रखता हूँ वैल्यू और उसके बाद कंडीशन लगाता हूँ कि अगर x ग्रेटर देन 20 है और साथ ही साथ ये भी चेक करो कि x इक्वल टू 10 है तो फिर आप प्रिंट कर दें दैट्स गुड। अदरवाइज एल्स में आए प्रिंट कर दें दैट्स नॉट गुड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओनली वन इफ़ स्टेटमेंट हो, आप और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि x लेस देन 5 एंड x लेस देन 3 देन प्रिंट आल्सो दैट्स गुड। ओवरऑल यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने किया यहाँ पे क्या है कि अगर x के पास जो वैल्यू है 10 वो ग्रेटर देन 20 है एंड x के पास जो वैल्यू है वो इक्वल टू 10 है, तब आप अंदर आके इस वाले चीज़ को प्रिंट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन एंड ऑपरेटर का यानी लॉजिकल ऑपरेटर का जो दूसरा पार्ट है वो ट्रू है। लेकिन एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए तब भी ट्रू होगा। अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रू नहीं है। इसी तरह यहाँ पे हमने कहा है कि अगर x लेस देन 5 है, जो कि नहीं है क्योंकि 10 इज़ नॉट लेस देन 5 एंड 10 इज़ आल्सो लेस देन 3, देन ओनली आपने यहाँ पे इसको प्रिंट करना है। x अगेन नॉट लेस देन है, आसानी से इसको समझ पाओगे। x के पास 20 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ़ x ग्रेटर देन 10 तो प्रिंट कर दें यस इट्स ग्रेटर देन 10। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एल्स में आए और प्रिंट कर दें नो इट्स नॉट ग्रेटर देन 10।
सो ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे आपका जो कंडीशन है इफ़ वाला वो ट्रू है, तो इसलिए ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके आउटपुट के बेस पे एक इनर इफ़ डिफाइन करूँ और फर्दर एक और कंडीशन चेक करो, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 15, तो प्रिंट कर दें यस इट्स आल्सो ग्रेटर देन 15। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो फिर इस वाले एल्स में आके प्रिंट करें नो इट्स नॉट ग्रेटर देन 15। सो ओवरऑल इफ एल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स में आपके पास एक होता है आउटर इफ, एक होता है इनर इफ। अब ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर भी एक और इफ हो सकता है, जैसे कि x ग्रेटर देन 18। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो, बट फ्लो ये है, आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि जो इनर इफ है वो तब चलेगा अगर आपका जो आउटर लूप है वो ट्रू है, क्योंकि अगर ये फेल हो जाता है, दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, देन डायरेक्टली इंटरप्रेटर कंपाइलर यहाँ पे जम करके इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करके देगा। सो ओवरऑल इनर लूप डिपेंड्स ऑन योर आउटर लूप आउटपुट। ओके, सो चले देखते हैं। अब जाहिर सी बात है आउटर लूप की आउटपुट एंड इनर लूप की आउटपुट ट्रू है, बिकॉज x के पास 20 है एंड वी नो दैट 20 इज ग्रेटर देन 10 एंड 20 इज ग्रेटर देन 15, सो यू विल गेट दिस आउटपुट्स ओनली। ओके, सो ये था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट फर्स्ट लेट मी क्विकली शो यू में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम इसको कहते हैं। अगेन इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड फॉर मल्टीपल कंडीशन। बट मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, हम बनाने वाले हैं एक कैलकुलेटर, फिर आपको अच्छे तरीके से इस स्टेटमेंट की जो एग्जीक्यूशन है या जो फ्लो है वो समझ में आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे पहले आपको ये डायग्राम बताता हूँ। एलिफ स्टेटमेंट में सबसे पहले आपके पास इफ स्टेटमेंट होता है, इसके पास दो चॉइस है, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये अपने बॉडी में जाके जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा एंड आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बट अगर ये फॉल्स हो जाता है तो दूसरे नंबर पे जो स्टेटमेंट है एलिफ, उसके पास फर्दर दो ऑप्शन हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये बॉडी में जाके एग्जीक्यूट होने के बाद एंड हो जाएगा, बट अगर ये फॉल्स है तो आपके पास थर्ड नंबर पर एक एलिफ होगा। इसी तरह अगर ट्रू है तो चलेगा, अगर ट्रू नहीं है तो फोर्थ नंबर पर आपके पास एलिफ होगा। आपके पास जितने भी चॉइस है उसके हिसाब से आप अपने एलिफ को डिफाइन करते हो। सो ओवरऑल यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर रहे हो। सो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलेटर, लेकिन ये पिछले वाले कैलकुलेटर से थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि हम रियल टाइम में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। सो ये एक यूज़र इंटरफेस से यूज़र को मैंने दिखाया है कि अगर आपने एडिशन परफॉर्म करना है तो 1 प्रेस करें, अगर आपने सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो 2 आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 एंड डिवीजन के लिए 4। अब यूज़र जो भी एंटर करेगा डायनामिकली एग्जीक्यूशन के दौरान, तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँ और उसके लिए आप इनपुट लेते हो, इनपुट स्टेटमेंट, एंड एक्सप्लिसिटली मैंने वो वैल्यू इंट में भी कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एंटर योर चॉइस। योर चॉइस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से कोई एक परफॉर्म करना चाहे तो आप कर सकते हो। सो यूज़र जो भी एंटर करेगा वो चॉइस के पास जाएगा। अब लेट्स से इस कोड को रन करने के बाद यूज़र ने प्रेस किया है 1, तो अब चॉइस के पास है 1। अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर एक डिसीजन मेकिंग पे पहुँच गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहना है कि अगर चॉइस जो यूज़र ने एंटर किया है वो 1 है, देन ओनली आप यूज़र से 2 नंबर ले लें जिस पे आप एडिशन परफॉर्म करें। सो अगेन मैं यहाँ पे इनको एक्सप्लिसिटली इंट में कन्वर्ट करने के बाद यूज़र से मैं 2 नंबर लेता हूँ और कहता हूँ कि इंटर फर्स्ट नंबर एंड मैं इसी को रेप्लिकेट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी एंड विल आल्सो से दैट एंटर योर सेकंड नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर। और उसके बाद मैं यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर दूंगा। सिंपली मैं प्रिंट का इस्तेमाल करके, फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिखता हूँ ऐड विल बी इक्वल टू, मेरे पास 2 नंबर है, num1 यूज़र ने जो भी एंटर किया होगा वो num1 में स्टोर होगा,
एंड num2 में जो भी एंटर किया होगा वो num2 में स्टोर होगा. सो लेट मी क्विकली शो यू द आउटपुट, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूशन एंड फ्लो ऑफ elif स्टेटमेंट इन पाइथन. सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एडिशन परफॉर्म करूँ, तो मैं जैसे 1 प्रेस करता हूँ, अब देखना मैं इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये मुझे कहेगा अब इस भाई साहब को क्या हो गया, वैसे एग्जीक्यूशन में पता नहीं, चॉइस इक्वल टू 1. मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, आई डोंट नो कि इसको क्या हो गया. सो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ. अब ये कह रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर में मैं चाहता हूँ 10 एंड दूसरे नंबर में 20. सो जैसे मैं एंटर करूँगा रिजल्ट मेरे पास 30 आनी चाहिए. सो यू कैन क्लियरली सी वी हैव 30 रिजल्ट. अब ये सेम काम मैं चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए भी कर दूँ. सो आप इसके बॉडी से बाहर आके अब यहाँ पे आप इफ़ के बजाय elif को यूज़ कर लें. सो हमने कहा कि अगर यूज़र ने 1 के बजाय 2 प्रेस किया है तो फिर यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब, और इसी तरह मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ. लेकिन हो सकता है यूज़र ने कोई 3 प्रेस किया हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे अपनी मैसेज को भी चेंज करते हैं. और उसके बाद मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ. फाइनली हमारे पास डिवीज़न था, तो डिवीज़न में हमारे पास जो कीबोर्ड से प्रेस का बटन था वो 4 था. सो यहाँ पे हम डिवीज़न परफॉर्म करेंगे एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव. ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन 4 नंबरों के अलावा यूज़र कुछ और एंटर करे, लाइक 10 या और कोई भी कैरेक्टर लाइक ABC, उसको भी हमने हैंडल करना होगा. तो फाइनली हमारे पास एल स्टेटमेंट में है और हम कहते हैं कि इन चारों के अलावा यानी ऊपर जितने भी कंडीशन है अगर ये फेल हो जाते हैं तो एल्स में आएगा. इसका मतलब यूज़र ने कुछ और टाइप किया है. तो हम कहते हैं यूज़र को प्लीज़ सेलेक्ट करेक्ट चॉइस, समथिंग लाइक दैट. लेट मी क्विकली शो यू द आउटपुट. मैं इसको हल्का सा जूम इन करके यहाँ पे आता हूँ. अब मैं यहाँ पे कुछ और एंटर करता हूँ लाइक 10. सो देखना एल्स वाले पार्ट में आ गया, प्लीज़ सेलेक्ट करेक्ट चॉइस. अब मैं इसको दोबारा रन करके इस बार प्रेस करता हूँ 2, सब्सट्रैक्शन के लिए 4 एंड 2 विल बी इक्वल टू 2. ठीक है. सो इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिवीज़न परफॉर्म करूँ, तो मुझे मालूम है कि डिवीज़न के लिए मुझे 4 को प्रेस करना होगा. सो लेट्स टेक फर्स्ट नंबर 10 एंड 100. सो अगर आप 10 को 100 पे डिवाइड करते हो यू विल गेट दिस नंबर, या बिकॉज क्योंकि लेट मी चेक द नंबर. मुझे 4 को प्रेस करना है एंड बेसिकली वी मस्ट हैव 10. आई डोंट नो व्हाई. ओके, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, सॉरी, अपोलोजाइज फॉर दैट. बट या अभी के लिए मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 6 पे. सो यू विल गेट व्हाट आई एम गेटिंग. जस्ट लेट मी चेक अगेन. 4 मैंने प्रेस किया एंड यहाँ पे मैंने 3 डिवाइड 6, इट मस्ट बी 2. आई डोंट नो कि ये 5 में क्यों आ रहा है. सो या बहरहाल आप इसको जाकर देख लेना. वैसे हमने यहाँ पे दिया है प्रॉपरली अपना डिवीजन ऑपरेटर. सो ओवरऑल ये था आपके पास elif स्टेटमेंट जिसमें आप मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हो.